दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल में। पौड़ी दौरे पे इस समय मैं हूं और लगातार हम आपको खबरें दिखा भी रहे हैं। अभी आपको खबर दिखाई थी किस प्रकार से जो राजस्व विभाग है उसमें किस प्रकार से फर्जी नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद आप देख ही रहे होंगे कि आउटसोर्स के माध्यम से भी कितने अपने चहेतों को नौकरी लगा दी गई। इस समय पौड़ी में हूं और विमल नेगी जी हमारे साथ में हैं। एक नया मामला आया है शिक्षा विभाग से रिलेटेड कि कैसे अपने चहेतों को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और विमल नेगी जी के पास सारे वो डॉक्यूमेंट है, कुछ इन्होंने आरटीआई से कलेक्ट किए हुए हैं और कुछ इन्होंने खुद की मेहनत से ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि जो अशासकीय विद्यालय हैं उसके महासचिव भी हैं विमल नेगी जी। तो सबसे पहले उनके पास लिए चलते हैं आपको और उनसे जानेंगे कि जो ट्रांसफ़र, अपनों के ट्रांसफ़र का ये पूरा मामला है, क्या कुछ मामला है। विमल नेगी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका प्रवचन डिजिटल पर। धन्यवाद। क्या है पूरा का पूरा मामला? क्योंकि जब आप हमसे मिले थे तो आपने कहा था कि कुछ शिक्षा विभाग के अंदर अपने लोगों को, अपने चहेतों का ट्रांसफ़र वहाँ पे हो रहा है। आप इसके लिए हाई कोर्ट भी चले गए, लेकिन तब भी कुछ इसमें सुनवाई नहीं हुई और मजबूरन आपको लास्ट में हाई कोर्ट जाना पड़े। क्या कुछ है पूरा मामला? ये मैं अशासकीय विद्यालय में जो है इंटर कॉलेज जखेठी में अभी प्रबंधक हूँ और मैंने 8 तारीख जो है प्रबंध संचालक से जब चार्ज लिया, कार्यभार ग्रहण किया, तो जब विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो मैंने वहाँ पे पत्रावली अवंतिका पोखरियाल का जो विवादित मामला था, ये महेंद्र लिंगवाल का विवादित मामला था, गलत ढंग से नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र कर रहे थे यहाँ से, तो मैंने उनकी पत्रावली प्रबंध संचालक को बोला कि वो पत्रावली भी मुझे चार्ज में दो। तो उसमें उन्होंने मुझे लिख के दिया कि अवंतिका पोखरियाल, जो कि यहाँ पे एडी गढ़वाल मंडल पौड़ी अपर निदेशक के यहाँ पटल सहायक थे सीताराम पोखरियाल, उनकी पत्नी अवंतिका पोखरियाल प्रवक्ता गणित में हमारे यहाँ, उनकी पत्रावली जो है पहले तो नियम विरुद्ध तैयार की गई। जब मैंने पत्रावली मांगी तो प्रबंध संचालक का बोलना था कि यहाँ पे पत्रावली विद्यालय में है ही नहीं और यहाँ से डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ के कोई पत्रावली नहीं गई, जो कि उन्होंने ये लिखित में मुझे दिया है। ये उसका प्रमाण है। मतलब फोकस आप कीजिएगा इस पे, ये उसका प्रमाण है। ठीक है। ये देखिएगा, जो ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने कहा था स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, जिसमें एप्लीकेशन में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि प्रबंधक संचालक प्रधानाचार्य महोदय इंटर कॉलेज, और आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं इंटर कॉलेज जखेड़ी में गणित प्रवक्ता के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हूँ। मेरी पारिवारिक परिस्थिति के कारण मैं देहरादून ऋषिकेश में किसी निकट के विद्यालय में स्थानांतरण चाहती हूँ, ये दिखा है। और जब ये साइन आप देखिएगा, प्रबंधक संचालक के साइन है इसमें, के सिग्नेचर हैं। हाँ ठीक है। जबकि ये पहले ही रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी, फाइल बढ़नी नहीं चाहिए थी। उसके बाद प्रबंध संचालक बोलते हैं, मैंने भी वहाँ पे डिस्पैच रजिस्टर पूरा चेक किया, जिसमें कि कोई इनका कोई डिस्पैच नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, कोई पत्रावली विद्यालय से नहीं जा रखी है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने 25/8/2022 को माननीय न्यायालय का जो है ये निर्णय है, ये इनके डायरेक्टर के यहाँ जो मैंने प्रत्यावेदन दिए थे उस पर मैं कोर्ट गया। जब इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, मैं माननीय उच्च न्यायालय गया। उच्च न्यायालय से जो है 10 हफ्ते में इनको निस्तारण के लिए बोला है, लेकिन इनको मेरे संज्ञान में आया कि 14 तारीख को इन्होंने जो है डायरेक्टर ने इनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है। जब मेरे इस विषय में RK उनियाल, रामकृष्ण उनियाल जी से बात हुई, अपर निदेशक माध्यमिक मुख्यालय देहरादून, उनका कहना था कि हमारे लिए कोई स्टे है। तो मैंने बोला कि साहब स्टे नहीं, आपके लिए आपके ऑर्डर पे यहाँ AD माध्यमिक को माननीय उच्च न्यायालय के 10 हफ्ते में ऑर्डर हैं कि आप निस्तारण करें इसको, पूरे मामले को, अवंतिका पोखरियाल, महेंद्र लिंगवाल, इनके जितने भी मामले हैं इनको निस्तारण करिए। लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना था कि हमारे लिए स्टे है। बड़ी अचंभित वाली बातें हैं कि ये अधिकारी इस तरीके से क्या बोल रहे हैं। अगर पहाड़ से ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहे तो यहाँ पलायन रुकेगा कैसे? बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ अशासकीय में नियुक्तियाँ होती हैं और फिजिकल का टीचर चला जाएगा, गणित प्रवक्ता का टीचर चला जाएगा, तो यहाँ पे तो विद्यालय बंद करना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पे हमने ये पहले ही ये जो है 26/6/21 को प्रबंध समिति ने प्रस्ताव पारित कर रखा है कि विद्यालय से कोई ट्रांसफर नहीं होंगे। 6/5/21 को
लेकिन उसके बाद प्रबंध संचालक जी आते हैं, एक बिगड़ डेट का कोई डेट नहीं, प्रस्ताव ऐसा बनता ही नहीं है, और इसमें फाइल फॉरवर्ड हो जाती है महेंद्र लिंगवाल की, अवंतिका पोखरियाल की। उसके बाद प्रबंध संचालक ये वाले चले जाते हैं, उसके बाद दूसरे प्रबंध संचालक आते हैं, उन्होंने मेरे प्रत्यावेदन पे ये जो है इसका निस्तारण करके जो है प्रस्ताव पारित किया कि इनका ट्रांसफर नहीं होगा किसी का भी। उसके बाद ये पत्र देखिए आप, ये पत्र है, ये अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी को भी है, मेरे को भी प्रतिलिपि है, और जहाँ इनका होना था उनके लिए भी प्रतिलिपि है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद इनका ये प्रस्ताव बना हुआ है प्रबंध संचालक का। उसके बाद प्रबंध संचालक ही साधारण सभा की बैठक बुलाते हैं। साधारण सभा की बैठक 8/3 में प्रस्ताव पारित है, ये 8/3 का है ये। इसमें प्रस्ताव संख्या 5 में जो है प्रस्ताव पारित है, ये प्रस्ताव संख्या 5 में पारित है कि कोई भी विद्यालय से कोई भी शिक्षक कर्मचारी जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, एकल स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इनके द्वारा इस तरीके के नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा सीधे तरीके से किस प्रकार से नियम विरुद्ध जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, अपने चहेतों के ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आज हमने जो अपर निदेशक हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में वो कोई बाइट नहीं देंगे क्योंकि अंडर जुडिशरी मामला है, क्योंकि जुडिशरी में खुद न्यायालय ने बोला है कि 10 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसका पूरा स्थानांतरण इसको करके दें। तो जुडिशरी जो अब तो ये मामला जुडिशरी में चल रहा है, तो ऐसी नौबत ही क्यों आन पड़ी कि आपको न्यायालय तक ये जाना पड़ गया पूरा मामला? ये इसलिए जाना पड़ा कि मैंने प्रत्यावेदन दिए थे अपर निदेशक माध्यमिक गढ़वाल मंडल पौड़ी को भी, प्रबंध संचालक जो पहले आए थे उनको भी। उसके बाद जब इन लोगों ने नहीं सुना, मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी दिए थे। उसके बाद जब इन लोगों ने नहीं सुना, मैं फिर डायरेक्टरेट गया। डायरेक्टरेट में भी मैंने प्रत्यावेदन दिए, 3-4 प्रत्यावेदन, जिसके एवज में RK उनियाल जी की चिट्ठी है। ये दोनों इन्होंने AG पौड़ी को, माध्यमिक पौड़ी को ये चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, आप देखिए। इन्होंने इनसे आख्या मांगी है, अभी तक आख्या गई नहीं निस्तारण के लिए। उसके बाद मैंने ये लेटर दिए हैं दोनों, ये RK उनियाल जी ने, इन्होंने AG पौड़ी को लेटर लिखे हुए हैं, देखिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लेटरों में क्या है इसमें लिखा हुआ पूरा? इसमें लिखा हुआ है कि आप प्रबंध समिति लोकतंत्र से चुनी हुई है, प्रबंध संचालक इसे कैसे बदल सकता है, इसके निर्णय को, और कैसे ट्रांसफर कर सकता है। अपने आप ही निदेशक साहब, अपर निदेशक मुख्यालय देहरादून पत्र लिखते हैं, अपने आप ही 14 तारीख को अभी ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो समझ से परे है। कुल मिला के उसके बाद मुझे माननीय न्यायालय जाना पड़ा फिर इन्हीं प्रत्यावेदनों को लेके, कि मैंने सभी जगह प्रत्यावेदन दिए थे। माननीय न्यायालय ने 25/8/22 को 10 हफ्ते में डायरेक्टर के ही इन लेटरों पे का संज्ञान लेते हुए AG माध्यमिक गढ़वाल मंडल पौड़ी को निर्देशित किया है। अब देखना है कि ये माननीय न्यायालय के आदेश पे क्या निस्तारण करते हैं। अगर नियम से निस्तारण करते हैं तो माननीय न्यायालय का आदेश के अनुसार, अगर ये नियम विरुद्ध निस्तारण करते हैं तो मैं फिर इसको जो है माननीय न्यायालय में इनके उसको नियम विरुद्ध अगर करते हैं तो उसको चुनौती दूंगा वहाँ पे। लेकिन इस तरीके का कानून के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरीके का यहाँ होना नहीं चाहिए। ये 3 साल होते हैं अधिकारियों के, एक जगह में 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, ये नियमावली में है। 22 साल 25 साल हमें भी हो गए शिक्षा से जुड़े हुए, लेकिन 7-7 साल से AG माध्यमिक पौड़ी यहीं जमे हुए हैं। क्या कारण है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, ये हम सोचने वाली बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी, सचिव साहब से भी, महानिदेशक साहब से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार इनको जो है 3 साल में चेंज हो जाना चाहिए। इसलिए ये नौबतें आ रही हैं, ये जो नौबत आ रही हैं, जो ये मनमर्जी का काम कर रहे हैं, इनके लिए कानून कोई चीज़ नहीं है। ये जो मर्जी जैसे नियम बना दें। मैं यही कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कैसा मिला जुला खेल चल रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे स्वगम में वो रहे। हमने देखा भी होगा उत्तराखंड बहुगुणा जी का केस, कितने सालों से वो भी एक शिक्षिका थी और कितने सालों से पहाड़ों में रही थी, और उसके बाद किस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा उनको जलील कर दिया गया। और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा, ये भी वही शिक्षक हैं सारे के सारे
जो सुगम में जाना चाहते हैं मात्र एक ऐसा लेटर लिखते हैं कि भाई हमको कहीं पर भी ट्रांसफ़र आप कर दीजिए, देहरादून या ऋषिकेश में हम जाना चाहते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो भी जाता है। और जबकि जो प्रबंधक समिति है वो खुद जो यहाँ के शिक्षा विभाग है उसको लिख के भी दे चुकी है कि भाई इनका ट्रांसफ़र अगर इस प्रकार से होता रहा तो पहाड़ में जो सुदूर इलाके हैं वहाँ पर तो पढ़ाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि भाई ये देवभूमि की दुर्भाग्य ही है कि जो यहाँ के बैठाए हुए अधिकारी हैं उनको शायद ही देवभूमि उत्तराखंड या पहाड़ों की पड़ी है, इसलिए अपने चहेतों को तुरंत ट्रांसफ़र वो कर देते हैं। आपने देखा भी होगा किस प्रकार से जब जो अभी सचिवालय में जो भर्ती हुई थी आउटडोर से, अपने चहेतों को वहाँ पर भर्ती कर दिया गया। तो क्योंकि जब हमने उनसे बात करी थी तो हमने उनसे सवाल भी रखा था ये कि भाई आपने क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया था कि भाई इस प्रकार के ट्रांसफ़र जो आपकी प्रबंधक समिति है उसकी कोई ज़्यादा राय शुमारी नहीं होनी चाहिए, इसमें उनके पास ये पावर है सारी की सारी। नहीं, ये तो दोनों ही प्रबंध समिति जब सहमत होंगी तभी ये ट्रांसफर संभव है। लेकिन हमारे यहाँ प्रबंध समिति ने पहले ही इसको जो है निरस्त कर दिया था और भविष्य में भी छात्र हित में और विद्यालय हित में कोई ट्रांसफर कोई किसी कर्मचारी का नहीं होगा। ये हमारे 6/5/2021 का प्रस्ताव है। उसके बाद 8/3/2022 का प्रस्ताव है साधारण सभा का। जब साधारण सभा ने जो कोई पारित कर दिया है, वो विधानसभा होती है साधारण सभा, कोई कानून पास कर देती है, उसके बाद प्रबंध समिति भी उसको पलट नहीं सकती उस कानून को। उसके बावजूद भी ये जो है, और मज़ेदार बात ये है कि महेंद्र सिंह लिंगवाल का ट्रांसफ़र उस समय होता है जब हमारे यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती है, हमारे यहाँ आचार संहिता लगी हुई है। उस समय अप्रैल में जो है बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, उस समय इनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है कि मजाक बना रखा है इन्होंने कानून को। और जिनका इनको ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, ये एक मामला, ये देखिए आप, ये देखिए एक मामला जो है ये रेणु पयाल का है, और रेणु पयाल से आपत्तियां लगाई जा रही हैं कि अस्थायी प्रमाण पत्र दें। इतने प्रमाण पत्रों में आपत्ति लगा रखी है, और इन्होंने ही लगा रखी है आपत्ति एजी गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा। ये देखिए आप, इनका अपना कानून चलता है। अरे जो विद्यालय में टीचर लगा होगा वो यहीं का स्थायी निवासी तो होगा। बिल्कुल, ये देखिए आप। तो वही कहते हैं ना हमारे यहाँ सब सही है भैया कोतवाल, तो फिर डर काहे का। अगर ट्रांसफ़र करने होते हैं तो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं, एक मात्र चिट्ठी पर काम हो जाता है। जो चिट्ठी मैंने आपको ये जो दिखाई है, एक मात्र चिट्ठी पर काम हो जाता है। इस चिट्ठी के आधार पर जब मैं आवेदन करता हूँ किसी जगह, मैंने गलत आवेदन करता, मेरा रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ये चिट्ठी में जो आवेदन पत्र अवंतिका पोखरियाल देती है, इस पे जब कोई विद्यालय का नाम ही नहीं है तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, वहीं पे रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। अब ये साठ गांठ से क्या कूट रचना, क्या विभागीय साठ गांठ है, क्या कैसे फाइल वहाँ चली गई, ये देखिए आप। जब मैं चार्ज ले रहा था 8 तारीख को, तो आप देखिए ये प्रबंध संचालक जी लिख के दे रहे हैं, और जब मैंने डिस्पैच रजिस्टर पूरा चेक किया, इनका लिखित में भी है, उसके बाद मैंने डिस्पैच रजिस्टर चेक किया, उसमें हमारे यहाँ से विद्यालय से कोई पत्रावली मूव नहीं हो रखी है। यहाँ जो है पत्रावली मूव नहीं हो रखी है, और ना ही वहाँ पत्रावली है। ठीक है, तो हम लोग अब और इस मामले को भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम मिलने की कोशिश की थी जो अपर निदेशक हैं, उन्होंने साफ बाइट देने से भी मना कर दिया इस मामले में। शायद हो सकता है वो कुछ बोलना ना चाह रहे हो, उसमें हो सकता है कि वो उनका खुद पर्सनल क्या इंटरेस्ट रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो ये पूरा ब्यूरोक्रेसी है किस प्रकार से हावी है, जो न्यायालय में जाना पड़ता है बाद में। और इसके अलावा आप ये देखिएगा जो मंत्री हैं इसके धन सिंह रावत जी, उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई जो आपके विभागों में किस प्रकार से मनमानी तरीके से अपने खुद नियम कानून ये बना रहे हैं, जो खुद संचालक समिति जो तय करती है उसका नियम कानून नहीं मान रहे हैं, अपने नियम कानून से चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि धन सिंह रावत जी अगर ये वीडियो तक पहुँचेगी तो इस बात का संज्ञान लें कि जो ट्रांसफ़रों का खेल ये चल रहा है, अपने चहेतों को जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ये कम से कम उत्तराखंड में ना हो। और ये मज़ेदार बात ये है कि पटल उन्हीं के पास है। पटल एडी माध्यमिक के जो पटल है, माध्यमिक का जो पटल है, उन्हीं की बीबी का अवंतिका पोखरियाल उन्हीं की वो हैं, और वही फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो देख नहीं रहे हैं इन कागज़ों को कि गलत है, ये सही है। तो चहितों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। चहितों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कि चहितों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें माननीय जो
शिक्षा मंत्री हैं वो संज्ञान इसका लेंगे, और साथ ही साथ जो इसके अपर जो अधिकारी हैं उनसे भी हम संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे कि भाई किसके दिशा निर्देश में ये मनमानी की जा रही है, अपने नियम कानून खुद ही इसमें बनाए जा रहे हैं और इन लोगों पर खुद कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।